आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में सर्वजनी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। सर्वजनी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या सर्वजनी किस भाषा का शब्द है? सर्वजनी नाम का मतलब और अर्थ क्या है? सर्वजनी नाम में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? सर्वजनी नाम का अदद बहिसाब अबजद क्या है? सर्वजनी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? सर्वजनी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सर्वजनी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? सर्वजनी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। सर्वजनी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सर्वजनी के माने और सर्वजनी नाम का मतलब है खिले हुए कमल के फूल से भरा हुआ तालाब या वो तालाब जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हों। सर्वजनी में 6 हुरूफ हैं: सीन, रे, वाव, जीम, नून, ये। सर्वजनी का अदद है 329। ये इंग्लिश में सर्वजनी लिखा हुआ है, ये हिंदी में सर्वजनी लिखा हुआ है। सर्वजनी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें सर्वजनी लिखना है तो सबसे पहले सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद जीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह सर्वजनी लिखा हुआ आ जाएगा। सर्वजनी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। तो मैं सर्वजनी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, सीन। नंबर 2, रे। नंबर 3, वाव। नंबर 4, जीम। नंबर 5, नून। नंबर 6, ये। इन लेटर्स के नाम हुए।
अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे सीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, जीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे सीन इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, रे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे, जीम इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, नून इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मतलब इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा सीन, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा जीम, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा ये। तो ये क्या हो गया सरोजनी। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।